ओके, बात यह है कि मंडे तक हमारा रिसर्च पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस जगह को मैंने बहुत अच्छी तरह परीक्षण किया है। हम पैसिरोबोल्स के नजदीक हैं। सेंसर से पता लगा है कि अगर हमारा टाइम अच्छा रहा तो कल शाम तक हमारा काम पूरा हो जाएगा और मैं भी अपने घर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों से बिछड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो गुड नाइट। बाय। मावड़ी, मावड़ी तुम कहाँ हो? सारी रात सोई नहीं, काम करती रही हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ सोने देती? लेकिन इंसानों को सोना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा सोई थी लेकिन जल्दी उठ गई। डैन, ये बिजली भी पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। अब 19 सेंसेस बिल्कुल पूरी तरह काम कर रहे हैं। खाने के लिए कुछ लाऊं? अभी रुको, मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। मना क्यों करती हो? मैं बना के लाता हूँ ना। पिछली गर्मियों से हम लोगों ने इकट्ठे ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज करेंगे। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मुझे 2 लवर्स को लेके जाना है और समय भी बहुत कम है। अरे कब बताया आपने? परसों रात को, जब तुम कंप्यूटर में बिजी थी। मुझे याद नहीं है। मैंने मैसेज किया होता तो तुम्हारे पास प्रूफ होता। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, टेंशन में शायद भूल गई होंगी। लगता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ, काम कुछ ज्यादा है इसलिए थकी सी लगती हूँ। वैसे पता है, हमारे इलाके में 12 छोटे मोटे भूकंप के झटके आए हुए हैं। आगे भी मुसीबत आने वाली है। जब तक मैं पता नहीं लगा लेती मैं सोऊंगी नहीं। कुछ ही दिनों में पता लगा लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेड टोस्ट लेकर आती हूँ। ओह, बातों बातों में ब्रेड के बारे में भूल ही गए। कोई बात नहीं। एली उठ गई। आज उसकी पसंद की चीज बनाई है। फ्रेंच फ्राइज, टोस्ट, ऑमलेट और कुकीज भी बनाई है। अच्छा, वो सब तुम्हें बनाना भी आता है? नहीं, कुकिंग बुक में देखकर बनाया है। उसमें सब प्रकार के पकवानों की डिटेल्स हैं और भी नए नए पकवान बना सकते हैं। एली क्यों नहीं आई? वो आ जाएगी। ओके। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहते हैं सौतेली माँ प्यार नहीं करती। मैं हमेशा सौतेली माँ ही रहूंगी ना, और उसे भी शायद यही लगता होगा। शादी के बाद ये सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तुरंत वो मुझे माँ का दर्जा देगी, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद हम उसे कहेंगे कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी तरह से करना। एक मिनट, एली भी आ गई है। गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हाय डैडी, गुड मॉर्निंग। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। थैंक्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी मनपसंद की सारी चीजें मैंने आज बनाई है। अगर ये खाना शुरू कर दिया तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, रुको ना। हाँ, मुझे जरा जल्दी जाना है। इस जगह से सिटी तक जाने में कितनी देर लगती है ये तो मालूम है ना। हाँ, तुम्हारा होटल रोजमेट भी तो पहाड़ी पर है ना। जब भूकंप आता है तो वैसी जगह पर रहना ही बेहतर है। इसी जगह पे रहना होगा क्या? अपने बॉयफ्रेंड को एक बार यहाँ लेकर आओ ना, सब मिलकर डिनर करेंगे। मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। बाय डैड। ब्रेकफास्ट तैयार है, फ्रेंड्स के लिए लेकर जाओ ना। इतना सारा बच गया। तुम इसे फ्रिज में रख दो, मैं रात को खा लूंगा। कम से कम आज तो भूकंप के बारे में बात मत करो। कई जगहों में भूकंप आया है जिससे काफी नुकसान हुआ है। हमारे देश में करीब 24 इलाकों में हल्के और बड़े झटके आए हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े वैज्ञानिक छानबीन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी सारी जगहों पर यह पहली बार हुआ है। लॉस एंजलिस में भी ऐसा हुआ है। टीपी सैंटोस वेनिस बीच में है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ तो बताइए मैम। इसी कोने में लगाओ तो 19 सेंसस एक ही बार ऑन हो जाते हैं। एक के साथ एक सब मिले हुए हैं और उसके साथ ही सिस्टम डेटा देना शुरू कर देता है। वो सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। सारी डिटेल्स लेने के बाद वो क्या रिजल्ट देता है अब हम देखते हैं। डैनी, एक मिनट जरा इसे देखो। हर सेंसर भूकंप कैसे आता है पता लगाता है। 50 मील दूर तक उसके वेव्स कैसे होते हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। और इसमें क्या है? केवल डेटा रिकॉर्डिंग ही नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी पता चलता है। भूकंप कहाँ कहाँ आएगा उसका पूरा विवरण हमें इससे पता चल जाता है। ये सफेद वर्डिंग्स देखें, ये छोटे छोटे भूकंप के झटके हैं। इसकी पूरी जानकारी तुम में से किसी को है क्या? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि और आने वाले भूकंप का पूरा विवरण हमें पहले ही मिल जाता है। इससे हम छोटे छोटे भूकंप के झटकों को जानकर बड़ा भूकंप कब आएगा पता लगा सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कह के थोड़ी आता है। क्यों ऐसा कह रहे हो? भूकंप की भविष्यवाणी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिर 2008 में क्यों नहीं पता लगा पाए? एक बार गलती होगी तो हमेशा नहीं होगी। मैं शायद उस बार पता नहीं लगा पाई होंगी। बड़े भूकंप के बारे में मैंने बताया था लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मजाक उड़ाया। ये देखिए, ये सफेद वर्डिंग्स देखिए, छोटे भूकंप के झटके हैं, इनका पता नहीं चलता।
ये छोटे झटके कभी कभी बड़े हो जाते हैं और सारा माहौल बदल जाता है। छोटे भूकंप को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। अगर पता चल जाए तो छोटे कैलकुलेशन से बड़े भूकंप का पता लगा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आज के लिए इतनी क्लास बहुत है। सब अपनी फील्ड रिपोर्ट्स लेकर जाइए। लगता है सबने अच्छा किया है। अगर किसी को डाउट है तो कैंपस के कैंटीन में मैं रहूँ।